कांग्रेस ने ही तो देश को जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड किया था ना। मुसलमान क्यों बनाया गया? पाकिस्तान इस्लामिक मानवता को सर्वोपरि मानते हैं ना कांग्रेस वाले, मानवता सर्वोपरि। तो सर्वोपरि था तो क्यों भाई बांट दिए? यहाँ 40 करोड़ हो गए, वहाँ 15 करोड़ हो गए। हाँ, तो वही उनको भी बुला कर रख देते ना। सही बात। 2 इस्लामिक कंट्री बना दिया, हमें एक धर्मशाला बना के छोड़ दिया। आओ भाई जिसको आना पी रहा, फिर बोल रहे हमें 20% हो गए, 30% हमें। फिर कांग्रेस देश हित की बात करती है, कोई देश हित की बात नहीं कहते। भारत जोड़ो यात्रा करके मोहब्बत की दुकानें खोली, अब न्याय की दुकान है। जब हिंदू की बारी आती है तो मोहब्बत की दुकानें बंद हो जाती है। राम मंदिर में मोहब्बत जब होती, जब ये राम मंदिर के जब इन्विटेशन दिया गया तो क्यों ये ठुकरा दिए? मोहब्बत भाई साहब कह रहे हैं कि न्योता देने वाला कोई इंसान थोड़ी होता है, जब बुलावा आएगा राम का तब जाएंगे। राम क्या ऊपर से आके बुलावा देंगे? राम बुलावा देंगे क्या? राम ऊपर से बुलावा देंगे? देखो इस टाइम जो है ना महिला आरक्षण बिल आया है, तो देश की प्रधानमंत्री इस बार जो है ना महिला को बनना चाहिए। महिला को बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये सरकार लाई है, बड़ा महिलाओं का गुणगान कर रही है कि हमने महिला आरक्षण बिल ला दिया। तो इस देश का प्रथम नागरिक तो प्रेसिडेंट है। सुनो, महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं ना, इससे पहले कांग्रेस सरकार कहाँ सोई थी? मैं एक महिला हूँ, आप बात कर रहे हैं कि 33% महिला को आरक्षण दिया। सुनो मेरी बात, पहले बात सुन लो। 33% आरक्षण महिला को दिया, तो इससे पहले भी महिला इस हिंदुस्तान में थी, ठीक है ना? इंदिरा गांधी के बाद मुझे बताओ कांग्रेस ने किस महिला को प्रधानमंत्री बनाया? अब मोदी से मांग कर रहे हो, ये मोदी की देन है कि 33% आरक्षण महिला को दिया है। उनके सपने थे, साकार मोदी ने किए हैं। महिला के बारे में बात करना मत, ठीक है ना? आज मैं सशक्तिकरण खड़ी हूँ, इतने पुरुषों के बीच में खड़ी हूँ, तो मोदी की बदौलत खड़ी हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए कांग्रेस की बात तो करना मत। राम राज्य है ये, राम राज्य बात राम राज्य की भी नहीं है। बात कहते हैं कि अभी जो है वर्तमान में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मणिपुर का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतें घुमाई गई थी। मैम देखो, बंगाल में क्या हो रहा है? देखो एक मिनट, इसके लिए हम भी खेद कि मैं खुद एक महिला हूँ, ठीक है? वो एक शर्मनाक हरकत थी, बट ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में हुई हैं, ठीक है? उस समय कांग्रेस कहाँ सोई थी? बताओ मुझे, उस समय कांग्रेस कहाँ सोई थी? आज पश्चिम बंगाल में राम कारक जो साधु थे उनको मारा गया, ठीक है? आप उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं आवाज उठाई? ये तो भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर मैम भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती ना, तो आज आप ना यहाँ खड़े होते ना, मैं यहाँ खड़ी होती, नहीं ये भाई यहाँ खड़े के बात कर रहे होते, ठीक है ना? तुष्टीकरण का मतलब होता है कि अपने ही वंशावली को आगे बढ़ाना, बाकी जो आपके कर्मठ लोग हैं उनको दबाते जाना। आप मुझे बताओ कि गांधी परिवार के अलावा आज तक कौन गद्दी पे बैठा है? बताओ मुझे। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस ने, मैंने तो बोला ही नहीं गांधी परिवार के बारे में। मैंने बोला है किसी भी पार्टी की बने महिला प्रधानमंत्री बननी चाहिए, किसी भी पार्टी की बने, किसी भी पार्टी की बने। आप किसको देखना चाहेंगे? कौन? महिला आरक्षण बिल आया है ना, इसका संपर्क। आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे इस बार? कोई भी बना, महिला प्रधानमंत्री बन जाए, क्या दिक्कत है? 9 साल कैसे बीते? अरे मैं कह रहा हूँ अब तो हो गया ना टाइम, अब बनना चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छे दिन आए, अभी जो बिल लेके आया ना ये महिला आरक्षण बिल, ये अच्छे दिन तो है कि इतने स्पष्ट रूप से खुलेआम बोल पा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, इससे पहले आप क्या ऐसे आके माइक लेके किसी पूछ सकती थी कि राम राज्य के बारे में आप क्या कहते हैं, या राम के बारे में आप क्या कहते हैं, या इलेक्शन के बारे में, महिला के बारे में आप क्या कहते हैं? ये अच्छे ही दिन है कि मैं आज आपके सामने खुल के अपने विचार रख पा रही हूँ। विपक्षी कहते हैं कि 15 लाख का दावा दिया था, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, वो सब नहीं मिला अभी तक जनता को। मैम देखो ना, मुझे 15 लाख, मुझे 15 करोड़ भी मिला है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे मोदी ने सेल्फ रोजगार दिया है। मैंने अपना काम सीख के अपना काम शुरू करके अपने साथ 10 और महिलाओं को रोजगार दिया है। तो मैं खुद तो कमा रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, साथ में और महिलाओं को भी दे रही हूँ, ठीक है? महंगाई नहीं लगती जो अभी देश में बढ़ चुकी है? मैम देखो, जब आप इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो महंगाई कहाँ है? ऐसे आप किसान की बात करते हैं कि किसान को कोई सोचता नहीं है, किसान के बारे में कोई देखता नहीं है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है, उसको बीज महंगा मिलता है, उसकी खाद महंगी आती है, उसको उचित दाम नहीं मिलता है। जब वही किसान 2 या 4 रुपए बढ़ा देता है तो आप लोगों को महंगाई लग जाती है।
अगर वो किसान मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा है, विपक्ष कह रहा है, तकलीफ क्या है? विपक्ष कह रहे हैं मोदी तेरे राज में कटोरे आ गए हाथ में। मैम इससे पहले क्या थे? मोदी के राज में हो सकता कटोरे तो थे, उनके इससे पहले के चिथड़े थे, चिथड़े पहले घूम रहे थे क्या? कटोरे विपक्ष के हाथ में आए ना, कटोरे विपक्ष के हाथ में आए तभी बोल रहे हैं मोदी तेरे राज में। विपक्ष तो एकजुट होके कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। गीदड़ जब निकलता है ना, अब ठंड का मौसम है ना, गीदड़ जब निकलता है ना तो झुंड में ही निकलता है, शेर हमेशा अकेला निकलता है। शेर को किसी की संगत की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो दमदार होता है। गीदड़ किसे कह रही है आप? मैम जो आप बोल रहे हैं ना इकट्ठे होके चले हैं, इंडिया गीदड़, अलायंस को कह रहे हैं। इंडिया अलायंस होगी, इंडिया होगी चाहे होगी कोई और, लेकिन जो गीदड़ होता है ना, आप कुछ भी समझ सकती हैं, जो गीदड़ होता है ना, जिसको डर होता है कि मेरा शिकार हो सकता है, वो झुंड में चलता है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता है। मतलब आप मोदी जी को शेर और पूरा इंडिया अलायंस कह रही है गीदड़। अगर मैम शेर होते तो अकेले चलते ना, झुंड बनने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? आप एक महिला है, कहते हैं महिलाओं को बहुत नीचे दर्जा में देखा जा रहा है मोदी जी के राज में। मैम आप भाई साहब आपको मैं क्या लग रही हूँ? मैं कहाँ से आपको नीचे दर्जे पे लग रही हूँ? मैं आपकी स्पष्ट बात कर रही हूँ। महिलाओं की कोई सुनता नहीं इस शासन में, कहा जाता है। आप तो सुन रही हैं। कहते दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है भारतीय जनता मैम पार्टी। जितना काम मोदी सरकार ने दलितों के लिए किया है या महिलाओं के लिए किया है ना, इससे पहले के आंकड़े मुझे बता दीजिए कांग्रेस सरकार ने किया क्या है महिलाओं के जी लिए? जी जी क्या? देखो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, जी तो सब अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं, जी तो वो लोगों से मिलेंगे, जी ज़मीन पे मिल रहे हैं जाके, हर एक से 1 to 1 जाके मिलेंगे, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि लोगों के बीच कैसे पहुंचा जाए, कैसे उनकी बातें सुनी जाए, कैसे मुद्दे उठाए जाए उनके आगे। तो क्या भारत के अंदर अन्याय हो रहा है किसी के साथ, जो भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी कांग्रेस को? देखो अब ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है ये तो मेरे को पता नहीं है, जी लेकिन ये है कि हर आदमी चाहता है जितनी भी पार्टी है वो अपना पक्ष रखे, लोगों के बीच में जाए, उनकी क्या समस्या है सुने, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अभी राजनीतिक जो सियासत है वो एकदम गर्मा गर्मी में है। कांग्रेस को लोग ट्रोल कर रहे हैं, आम जनता तक ट्रोल कर लिया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को इनवाइट किया गया, वो उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है अपनी? देखो इनवाइट तो कोई नहीं कर सकता, भगवान का घर है वो तो, जी कोई भी कभी भी जा सकता है। जी नहीं, निमंत्रण भिजवाया गया था। निमंत्रण कौन, इंसान थोड़ी होता है निमंत्रण देने वाला, भगवान के तो सब बराबर है, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, उसमें निमंत्रण की क्या बात है? भगवान को क्या किसी ने अपने लिए रखा हुआ है क्या? हम निमंत्रण देंगे वही आएगा। भगवान सबके, जिसकी इच्छा होगी जब मर्जी जाएगा, दर्शन करेगा। हाँ जरूरी थोड़ी ना कि अयोध्या में जाके पूजन करे, सबके दिलों में बस है राम। अच्छा, और क्या है, सबके दिलों में। मंदिर के नाम पे अभी बहुत ज्यादा सियासत चल रही है, गर्मा गर्मी मची पड़ी है सारे राजनीतिक दलों, बेशक आम जनता के बीच भी। तो चलने दो, उसमें क्या है, कह रहे चलने हैं दो। कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया है, सभी इंडियन के द्वारा किया गया है। अच्छा, हाँ, कहा जा रहा है कि राम के नाम पे सियासत कर रहे राम हैं। सब में बसे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अच्छा, सब में बसे हैं राम। राम सब में है, सब में है राम, मुसलमानों में भी है। मुसलमान में भी है राम। कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? मुस्लिमों वो में उनके आदर्श उनके आदर्श, उनके जो आदर्श थे ना, उसके ऊपर भगवान राम आदर्श पे चले थे ना, जी। तो इसीलिए उनको फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया राम मंदिर का, इस पे आप क्या कहेंगे? ये न्योता कोई नहीं ठुकराया गया, इससे ये सब फिर सिंपल सी बात ये है कि कांग्रेस के पास कोई भी मतलब ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो कांग्रेस जो राम मंदिर का, थोड़ा तेज बोलिए। जो राम मंदिर है, जो न्योता मिला है उसको ठुकराए ना, क्योंकि इसके पहले जो भाषण होता था, ठीक है, राहुल गांधी का भाषण क्या होता था? होता ये था कि हिंदुत्ववादी को हटाओ, यानी कि यहाँ से देश से निकालो। और ऊपर से एक वहाँ लंदन में गए थे, ये भाषण दिए थे, वहाँ पे उन्होंने सीधे बोला था, ठीक है, देश के खिलाफ थोड़ा सा कोई बयानबाजी किए थे। राम डजंट एग्जिस्ट भी बोला जाता था सदन के अंदर। हाँ, वो भी बोला जाता था। तो इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, राजनीति बना रहे हैं वो, ठीक है, और उनका कहना भी गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी, ठीक है, राजनीति मंच बना रहे हैं राम को। जी जी, कहा जा रहा है राम को हाईजैक कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, राम के नाम पे सियासत हो रही है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं हम। क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि राम के नाम पे सियासत हो रही है वर्तमान में?
भाजपा जो देखिए पहले कांग्रेस भी करती थी सेकुलरिज्म के नाम पे। हाँ, वो इफ्तार पार्टियां नहीं करती थी, उस समय उनका सेकुलरिज्म नहीं दिखाई पड़ा। अब जब राम मंदिर में जाने को हो रही है तब आप बोल रहे हो कि धर्म को हटा दो। धर्म तो पहले आपने शुरू किया था। कांग्रेस अब भी तो राम पे राजनीति कर ले। काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, वहाँ भी अपने राम का राजनीति कर ले, क्या दिक्कत है? वो बोलते कि हम भी साथ में रहेंगे, मथुरा हटाएंगे, मथुरा वाला जो चीजें हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे इशू, जनता उनके साथ शिफ्ट कर जाएगी। आप 40 साल रहे प्रधानमंत्री, कांग्रेस आ जाएगी, फिर से कांग्रेस आ जाएगी। काशी और मथुरा का हिसाब क्लियर कर दे कांग्रेस, वहाँ भी राजनीति कर ले। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं आप देश के अंदर? हो ग्रोथ तुष्टीकरण नहीं है, कोई तुष्टीकरण 1947 में था, जो चले गए मुस्लिम उधर और चले आए इधर। आज तक कोई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र